एक अदने से वायरस ने दुनिया को त्राही त्राही करने पर मजबूर कर दिया। 33 लाख से ज्यादा लोगों की जान कोरोना ले चुका है। भारत भी वायरस से जंग लड़ रहा है। देश में दूसरी लहर के बीच कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। देश के साथ कई राज्यों में पॉजिटिव रेट कम हो रहा है, लेकिन देश को डर मौत के बढ़ते आंकड़ों से लग रहा है। कोरोना को हराने की हर संभव कोशिश तो जारी है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही बड़े खतरे को न्योता दे रही है। वायरस से लड़ते देश की कोरोना रिपोर्ट कैसी है, कितनी अच्छी और कितनी बुरी है, आज इसकी पूरी पड़ताल देखिए। विकराल और बेलगाम होता विषाणु दुनिया को डरा रहा है। अधुना सा लेकिन बेहद ताकतवर कोरोना वायरस दुनिया को मरघट बनाने में लगा है। देश में भी हालात भयावह हैं। शहर शहर मौत दौड़ रही है, दहशत दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि देश में कोरोना से मौत का मीटर हाई है। देश को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले 24 घंटों में कोरोना 4126 जिंदगियां निकल गया है। कोरोना केस में फिर इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटों में देश में 3,62,406 नए केस दर्ज किए गए। 11 मई को देश में 3,48,421 केस सामने आए थे, यानी 24 घंटे में 13,985 केस बढ़े। हालांकि मौत का मीटर कुछ गिरा है। 11 मई को देश में सबसे ज्यादा 4205 मौत हुई थी। कोरोना के कहर से देश यूं ही नहीं कांप रहा। देश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें आती हैं जो विचलित कर देती हैं। विषाणु वार देश में हाहाकार। विभत्स तस्वीर नंबर 1, जगह यूपी का उन्नाव। गरीब का मरना भी गुनाह। न तस्वीरें आपको साफ साफ दिखा सकते हैं, न कोरोना के कहर की वो दास्तां आपको सीधे सुना सकते हैं जिसने उत्तर के उन्नाव के पाटन गांव को मरघट बना दिया। यहाँ कोरोना 50 लोगों को निकल गया है। कलेजा कपाने वाला किस्सा ये कि जिसके पास पैसा है वो महंगी लकड़ी खरीद कर अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उसका कोरोना काल में मरना भी गुनाह है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने इस विभत्स किस्से की पड़ताल की। उन्नाव में गंगा के किनारे बालू में कई शव दफन किए जा रहे हैं। कई जगह आर्थिक तंगी जिम्मेदार है, तो कई जगह पुरानी मान्यताएं हैं जिसके चलते अंतिम संस्कार की ऐसी विधि अपनाई जा रही है। उन्नाव के बक्सर घाट पर हम लोग मौजूद हैं, जहां बड़ी भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। पुल से लेकर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे पर आप देखेंगे तो इस तरीके से उठी हुई जमीन आपको दिखाई देगी, उस पर कपड़ा पड़ा हुआ है। ये सब अंतिम संस्कार किए हुए लोग हैं। तो हम देख रहे हैं जहां आपकी नज़र जाती है वहां पर दफन हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और लग रहा है कि अभी बीते 1 महीने में, चूंकि कपड़ा भी सही सलामत है और जो मिट्टी है वो बता रही है गीली मिट्टी की, अभी 1 महीने की सारी 1 महीने के अंदर की है। पर इसकी वजह है तो सबसे ज़्यादा तो फुकंत होती है यहाँ पे। और मान लो लोगों का पैसे की तंगी है, कोई तंगी है मान लो, तो इसलिए दफना देते हैं। दफनाने के भी 700 रुपये लेते हैं। एक गड्ढा खोदते हैं इतना सा और दफना देते हैं, 700 रुपये लेते हैं। विषाणु वार देश में हाहाकार। विभत्स तस्वीर नंबर 2, जगह बिहार का मोतिहारी। बेबस पिता की कलेजा चीर चीख। ऑक्सीजन बाहर में बेटा का मुआ दिया बहन। हमारा बेटा का मुआ दिया, हमारा बेटा का मुआ दिया। कोई ऑक्सीजन बाहर ना दे, कोई प्रभावित नहीं बोल रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा है। हमारा बेटा के ऑक्सीजन बाहर मुआ दिया, हमारा बेटा के ऑक्सीजन बाहर मुआ दिया। बेबसी क्या होती है? जवान बेटे को आंखों के सामने तिल-तिल मरते देखने का दर्द क्या होता है? कोई इस लाचार से पूछे जो एम्बुलेंस पर चढ़कर बिहार में बदहाल हेल्थ सिस्टम को कोस रहा है। मोतिहारी के सदर अस्पताल में कोरोना इस पिता के बेटे को निगल गए। ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुई इस पिता के लगते जिगर को। देश ऐसे ही कोरोना से नहीं डर रहा। हमारा बेटा का मुआ दिया। विषाणु वार देश में हाहाकार। विभत्स तस्वीर नंबर 3, जगह मालदा, पश्चिम बंगाल। नदियों में संक्रमित शवों की आहट। कोरोना पश्चिम बंगाल में भी तांडव मचा रहा है। ये मालदा जिला है। गंगा नदी का बंगाल में यही एंट्री पॉइंट है। यूपी के बक्सर और गाजीपुर से संक्रमित लाशें तैरती हुई यहां भी पहुंचने लगी। खतरा बढ़ा है। ऐसे में सेना के साथ पुलिस अलर्ट पर 50 नावों से नदी पर नजर रखी जा रही है। विषाणु वार देश में हाहाकार।
विभत्स तस्वीर नंबर 4, जगह गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। लाशें उगलती नदियां। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित पिछले 48 घंटे से यूपी के गाजीपुर की नदियों में शव मिल रहे हैं। प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें और आसपास के इलाकों में दहशत। हालात इतने भयावह हैं, नदी में बहकर आती लाशों का तिलिस्म तोड़ने के लिए पुलिस नावों पर पेट्रोलिंग कर रही है। कोरोना के कहर का अनाउंसमेंट लाउडस्पीकर पर हो रहा है। गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे। इसके लिए हमने अपनी पेट्रोलिंग टीमें गठित कर रखी हैं और हमारी टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। उसमें जो बोट से हमारी पेट्रोलिंग कर रही हैं टीमें हैं, हमने उनको लाउड स्पीकर भी दे रखा है। लाउड स्पीकर से हम लोगों में ये अवेयर कर रहे हैं कि लोग डरे नहीं, भयभीत न हों और अंत्येष्टि स्थल पर जब भी जाएं, गंगा के किनारे जो अंत्येष्टि स्थल बने हैं, तो शव को पूरी तरह से अंत्येष्टि करने के पश्चात ही जो उसका राख या उसके जो अवशेष होते हैं उसको विसर्जित करें। विषाणुवार देश में हाहाकार। विभत्स तस्वीर नंबर 5, जगह गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जावली गांव में 45 की मौत। कोरोना से देश क्यों डर रहा है, इसकी 5वीं विभत्स तस्वीर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से आई। गाजियाबाद का ये जावली गांव है। गलियां वीरान है, गांव के फिजाओं में मौत का शोर है। एक महीने में कोरोना यहां 45 लोगों की जान ले चुका है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। इस वक्त हम गाजियाबाद के लोनी इलाके के जावली गांव में खड़े हैं। जावली में भी बताया जा रहा है कि पिछले एक महीने में लगभग 45 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से ऐसा लगता है इन लोगों को कि हुई है, क्योंकि लक्षण सभी के वही थे। कुछ को कोरोना हुआ था, कुछ अस्पताल में एडमिट थे, जो उनकी मौत हुई है। देखिए, अभी तक जो हमारे गांव में जो लोगों की जो कुछ में महिलाएं भी शामिल है, कुछ जो नौजवान भी है, बुजुर्ग भी है, लगभग 45 लोगों के करीब जो है कोरोना जैसे जो संक्रमण से उनकी मृत्यु हुई है। विषाणुवार देश में हाहाकार। विभत्स तस्वीर नंबर 6, जगह फरीदाबाद, हरियाणा। खेड़ी कला गांव पर वायरस अटैक। दिल्ली से सटे फरीदाबाद का एक खेड़ी कला गांव है। गांव में 45,000 की आबादी है, लेकिन गलियों में सन्नाटा पसरा है। वजह मौत का खौफ है, कोरोना की दहशत है। हर रोज इस गांव में कोरोना से एक शख्स की मौत हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर शहरों में नहीं बल्कि ज्यादातर गांव के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इसकी वजह से गांव में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एक इलाके में मौजूद हूं मैं और यहां की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। फिलहाल गांव के ठीक बाहर की तस्वीर देखिए। सड़क है, सड़क पर सन्नाटा है। चूंकि लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, उसकी वजह से भी सड़कों पर, यहाँ पर गांव के अंदर की सड़कों पर भी आपको सन्नाटा दिखेगा। बहका माहौल है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो हम कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे और लगभग गांव में हर घर में बुखार से पेशेंट मरीज मिल जाएंगे। और वैसे भी जब हमने आपस में बातचीत करी तो कम से कम भी 140 के लगभग जो टेस्टिंग करा चुके वो पॉजिटिव हैं। देश के कोने कोने से आती कोरोना की विभत्स तस्वीरों के बीच राहत की खबर ये है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। जरा देखिए कैसे कोरोना देश में कमजोर पड़ रहा है। 6 मई को कोरोना के 4,12,262 केस सामने आए। 7 मई को कोरोना के 4,14,188 नए केस आए। 8 मई को 4,01,078 केस आए। 3 मई को देश में 4,03,738 कोरोना केस आए, जबकि 12 मई को केस घटकर 3,48,421 सामने आए। देश में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन वायरस अटैक से उभरने में अब भी देश को 2.5 महीने लगेंगे। इस वक्त आंकड़े थोड़े से कम होने लग गए हैं। आज जो है 3,62,000 का आंकड़ा आया है, जो कि पहले से कुछ कम हो रहा है। तो अभी विशेषज्ञों का ये मानना है कि पीक आ चुकी है और पीक अब धीरे धीरे कम होगी, लेकिन ये पीक को कम होने में भी 2-2.5 महीने लगेंगे। चीजों को सामान्य रूप पे आने में 2-2.5 महीने कम से कम लगेंगे। विषाणुवार देश में हाहाकार। विभत्स तस्वीर नंबर 7, राज्य पश्चिम बंगाल। 2 जिलों के पूरे गांव पॉजिटिव। बंगाल में कोरोना कहर बरपा रहा है। बंगाल में 24 घंटे में 20,377 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 137 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। सबसे भयावह हालात कोलकाता और 24 परगना जिले के, जहां कई गांव ऐसे हैं जिन्हें कोरोना पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुका है। सूबे में 50% से ज्यादा मौतें इन्हीं 2 जिलों में हुई हैं। गांव की तरफ बढ़ता वायरस देश के डर की बड़ी वजह है। देश में वायरस की रफ्तार रोकने के लिए सरकार और एक्टिव हो गई है। देश के जो जिले संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सीधे बात करेंगे। कोरोना देश में तांडव मचा रहा है।
गांव तक संक्रमण घुसपैठ करने लगा है। ऐसे में देश के जिन राज्यों के जो जिले कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनके जिलाधिकारी पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। पीएम मोदी 2 चरणों में जिलाधिकारियों से बात कर सकते हैं। 20 मई को पीएम 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से बात करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर कहर ढा सकती है, इसे लेकर भी सरकार एक्शन में है। बच्चों को भी जल्द कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन के 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी। टीके के जरिए बच्चों को 2 डोज दी जाएंगी। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। कोवैक्सीन को इसी साल जनवरी में वयस्कों पर आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। भारत बायोटेक ने बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मांगी थी। देश में कोरोना से जंग जारी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो अपनी जान के साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी ही कई विध्वंसक तस्वीरें देश के कोने कोने से सामने आ रही हैं। विषाणुवार, देश में हाहाकार। विभत्स तस्वीर नंबर 8, हरियाणा का झज्जर, कानूनी नियम की उड़ी धज्जियां। जिसकी कोरोना मौत आती है वो भीड़ की तरह भागता है। ये हरियाणा के झज्जर जिले की सब्जी मंडी है। भीड़ बेताब है, भीड़ बेहिसाब है। किसी को कोरोना नियमों की परवाह नहीं, ना मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग। ये हालात तब है जब झज्जर में कोरोना पॉजिटिविटी दर 5% के पास है। विषाणुवार, देश में हाहाकार। विभत्स तस्वीर नंबर 9, मुंबई का मुंब्रा। वायरस से बेपरवाह भीड़, लापरवाही की हद है। भीड़ इतनी कि हवा का भी दम घुट जाए। जरा सोचिए, क्या ऐसे कोरोना विस्फोट नहीं होगा? इतनी लापरवाही क्यों? रमजान से पहले मुंबई के मुंब्रा के बाजारों में बेहिसाब भीड़ उमड़ी, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी, लेकिन ना तो पुलिस को परवाह है और ना प्रशासन को। भीड़ के लिए तो क्या कहें, लगता है इन लोगों को ना तो अपनी जान प्यारी है, ना ही दूसरों की परवाह है। ये हालात तब है जब मुंबई में वैक्सीन की किल्लत है। मुंबई में लगातार वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है और अब यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र में अब अस्थायी समय के लिए 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन रोका जा रहा है, जिसका कारण है कि वैक्सीन की कमी है। अब केवल 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं मुंबई के दहिसर जंबो वैक्सीनेशन सेंटर की, और यहाँ देखिए ये तमाम लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की है, जिनकी स्लॉट बुकिंग है, सेकेंड डोज के लिए आए हैं। 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं और स्लॉट से पहले यहाँ पर पहुंचे, इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। हालांकि 18 साल से 44 साल के जो लोग हैं उनका इंतजार अब और भी लंबा होता जा रहा है। कोरोना को हरा चुके लोग अब हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध से पता चला कि 1 महीने के अंदर 50% लोगों को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक का शिकार हर उम्र के लोग हुए हैं। कोरोना ठीक भी हो जाए तब भी शरीर के अलग अलग अंगों पर असर डाल रहा है। ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है। उधर कोरोना के बढ़ते कहर से आईएमआरसी भी सख्ते में है। आईएमआरसी ने कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की सिफारिश की है। आईएमआरसी के मुताबिक देश के जिन जिलों में संक्रमण दर जहां 10% से ज्यादा है, वहां 8 से 10 हफ्ते का लॉकडाउन लगे। देश कोरोना से लड़ रहा है, मकसद वायरस को हराने का है। ऐसे में कोरोना नियमों का पालन बेहद जरूरी है। दवाई के साथ कड़ाई वो कड़ी है जो किलर वायरस को मात दे सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। लापरवाही करके मौत को चुनना है या फिर सतर्क रहकर किलर वायरस को मात देनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।